चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार शाम एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री संबोधित कर दिया। इस पर ठहाकों के बीच उन्होंने सफाई में यशोधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने की कामना भी कर दी। हंसी मजाक की इन पलों को कांग्रेस ने शिवराज के खिलाफ बीजेपी नेताओं का असंतोष बताया। उनके बयान की चर्चा इसलिए भी हो रही क्योंकि सिंधिया परिवार से विजयवर्गीय का 36 का आंकड़ा रहा। विजयवर्गीय मंगलवार शाम इंदौर में 71वीं जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश की बहुत ही यशस्वी युवा खेल मंत्री आज की मुख्यमंत्री। उनका इतना कहते ही बास्केटबॉल स्टेडियम ठहाकों से गूंज उठा। विजयवर्गीय को भी अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया और वे रुक गए। उन्होंने भूल सुधारते हुए यशोधरा राजे को आज की मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। स्टेडियम में मौजूद लोगों के ठहाकों के बीच विजयवर्गीय ने हंसी मजाक के जरिए ही गलती सुधारने की कोशिश की। पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए अब चरणजीत चन्नी सरकार ने हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है। खबरों के मुताबिक यह कमेटी अगले 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी का काफिला किसानों के प्रदर्शन से सड़क ब्लॉक होने के कारण फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक खड़ा रहा था। इस हाई लेवल कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर एंड जस्टिस अनुराग वर्मा सदस्य होंगे। पंजाब सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक कमेटी को अगले 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में रैली करानी थी। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने उस रास्ते को जाम कर दिया जिससे पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 1 दर्जन आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। इसके साथ साथ 5 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। इसमें मऊ, आजमगढ़, बलिया, शाहजहांपुर, अमेठी शामिल है। वहीं अयोध्या के कमिश्नर को भी बदल दिया गया है। तबादलों में बड़ा नाम नवदीप रिनवा का है, उनको अयोध्या का कमिश्नर बनाया गया है। वहीं अयोध्या के कमिश्नर MP अग्रवाल को हटाया गया है। अयोध्या में जमीन बिक्री से जुड़े मामलों में उनका नाम आया था। डीजीपी मुख्यालय ने गुरुवार को 4 PPS अफसरों के तबादले आदेश जारी किए हैं। गुरुवार को डीजीपी मुख्यालय ने सोनभद्र में तैनात एडिशनल SP राजीव कुमार सिंह को आगरा का नया एडिशनल SP क्राइम बनाया है। मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का कानून लागू हो गया है। बुधवार शाम को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। अब धरना प्रदर्शन, दंगे या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले और सरकारी प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इस नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और नुकसान की वसूली की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा में मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक नुकसान की वसूली विधेयक 2021 पारित हुआ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस सदन में पेश किया था, लेकिन OBC आरक्षण पर हुए हंगामे के बीच बिना चर्चा के ही इसे पारित कर दिया गया था। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे कानून बनाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन के बाद अब सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव और RLD प्रमुख जयंत चौधरी के बीच गुरुवार को लखनऊ में मुलाकात होनी है। इस दौरान दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला बन सकता है। माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में SP RLD को 30 से 35। बता दें कि पिछले साल चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी के सामने अपनी पार्टी के खाते जनार्दन को बचाने की चुनौती है। किसान आंदोलन ने जयंत को वो मौका भी दिया है। जयंत पिछले 1 साल से जिस तरह आंदोलन के साथ खड़े रहे उससे भी इन्हें खूब सहानुभूति मिली है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव और रैलियों को स्थगित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव में रैलियां वर्चुअली और वोटिंग ऑनलाइन कराने को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को 12 जनवरी तक जवाब देने के आदेश दिए हैं। और बता दें कि याचिकाकर्ता ने बुधवार को कोर्ट में कहा है कि 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना संक्रमित होने के बावजूद देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली थी।
विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा पंचायतों में अपनी जमीन सशक्त करने में जुटी है, लेकिन उसे उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में झटका भी लगा है। उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष और हरिद्वार के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत वहां के कई पंचायत प्रतिनिधि भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। यद्यपि भाजपा का कहना है कि इन पंचायत प्रतिनिधियों को पार्टी से जाना ही था, इससे भाजपा की तैयारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत में भाजपा का दबदबा है। इसे देखते हुए विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की बुनियादी मानी जाने वाली गांव की सरकार यानी पंचायतों के प्रतिनिधियों के माध्यम से पार्टी सभी जिलों में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत दे रही है। पार्टी इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है, लेकिन राजनीतिक उठापटक के दौर में उसे 2 जिलों के घटनाक्रम ने सोचने पर विवश कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।